हेलो गाइस। मैं इसमें मेरा जो वीकली मैंने ट्रेड किया है उसका रिव्यू भी करूँगा और लास्ट में गोल्ड का और बिटकॉइन का बायस भी बताऊँगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने ये गाइस कल रात को वीडियो बनाया था बट वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इस वजह से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं नया बना रहा हूँ तो देखना गाइस, ठीक है। उसको डिलीट करने का कारण ये था कि मैंने जो एनालाइज किया, जो जिस तरीके से बताया उसका प्रूफ सही से नहीं दिखा पाया था, ठीक है। तो इस वजह से फिर से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखना गाइस, अच्छे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इसमें मेरा जो पास्ट वीक में मेरा क्या क्या ट्रेड था, मैंने किस लॉजिक पे लिया था, क्या मेरा टारगेट था, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये सब बताऊंगा। क्या एंट्री लॉजिक था, ये सब। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मेरा विन रेट कितना था, ठीक है। और फिर वीकली बायस देखेंगे कि इस मंडे से क्या वीकली बायस क्या रहने वाला है, लॉन्ग टर्म में क्या बायस हो सकता है, तो ये सब बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो ये गोल्ड का चार्ट है गाइस, ये 5 तारीख का चार्ट है और ये मंडे का है, ठीक है। मंडे पूरा साइडवेज था गाइस मार्केट। जब मैं सेटअप पे बैठा था तो यहाँ पे बैठा था गाइस, ठीक है। और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज था तो मैं उस दिन को कोई ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। तो इसका कोई बताने लायक कुछ है नहीं क्योंकि मैं ट्रेड ही नहीं लिया हूँ उस दिन, कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। तो न्यूयॉर्क सेशन में कोई सेटअप मेरे जैसा बना नहीं था। मैं 7, साढ़े 6, 7 बजे बैठा था, तो उस टाइम कोई सेटअप नहीं बना था तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ये था 4 तारीख का मार्केट गाइस, ठीक है। मार्केट पूरा दिन, मैं पूरे दिन में ट्रेड नहीं करता हूँ, पूरा दिन ऐसा मूव किया था। मूव करने के बाद जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट इसको ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद जो ये पुल बैक था, मैं इस 50% जोन पे ये ट्रेड लिया था, ठीक है। ये देख सकते हो, ये 50% जोन, मैंने 50% जोन पे ये एंट्री लिया था। और ये देख सकते हो कितना बढ़िया टारगेट मिला है। ऑल्दो इन सब का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, ठीक है, एक एक दिन का, कि मैंने उस दिन क्या ट्रेड लिया था। 4 तारीख का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरा। तो आप अगर सिर्फ भी यहीं पे देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देखना, वहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, ठीक है। जो लाइव मतलब मैं जब लाइव ट्रेड करता हूँ मेरा साइकोलॉजी क्या रहता है, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, वो सब उसमें मैं बता के रखा हूँ गाइस, ठीक है। तो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस सब वीडियो से। तो यहाँ पे मैंने ये एक ही ट्रेड लिया था उस दिन। इसमें मेरा प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ, ये था, ठीक है। $100 का प्रॉफिट हुआ था मेरा उस दिन। उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं लिया। ऑल दो सेटअप बना था गाइस, बट मैं कोई ट्रेड नहीं लिया। बट यहाँ पे जब आया था, यहाँ पे भी सेटअप बना था, बट मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। मैं एक ही ट्रेड किया था, इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ था। देन 5 तारीख को गाइस, ऑल उन सबको पता होगा कि बहुत बढ़िया मार्केट मूव किया है, ठीक है। बट जब मैं मेरे मतलब टाइम के हिसाब से मैं मार्केट में बैठा था, उस टाइम उतना खास सेटअप बना नहीं था, मेरे मतलब मेरा सेटअप बना नहीं था, इस वजह से मैं कोई ट्रेड नहीं किया हूँ, ठीक है। ऑल द मार्केट मूव बहुत प्यारा किया है, मतलब कहीं से भी बाइंग करो प्रॉफिट हो जाता, बट मैं अपने सेटअप को, रूल को थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉलो करता हूँ। तो उस दिन मेरा कोई सेटअप नहीं बना था तो मैंने एंट्री नहीं लिया। यहाँ पे मैं एक 1 मिनट पे ट्राई कर रहा था एंट्री लेने का, बट एंट्री नहीं ले पाया था, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। स्टॉप लॉस बड़ा बैठ रहा था तो मैं थोड़ा सा छोटा करके लगाया था, बट प्राइस वहाँ पे आया ही नहीं है, ठीक है। मार्केट ऊपर से ही चला गया तो मैंने उस दिन छोड़ दिया, पूरा ट्रेड ट्रेड ही नहीं लिया उस दिन। और ये है गाइस 6 तारीख का, ये देख सकते हो मार्केट यहाँ यहाँ पे 3 ट्रेड लिया था गाइस मैंने, ठीक है। जिसमें मेरा 2 एसएल गया था और एक प्रॉफिट हुआ था। बट इसमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा आपको। मार्केट पूरा दिन मूव किया, न्यूयॉर्क सेशन आया, मैं सेटअप पे बैठा। जब यहाँ पे प्राइस था, मैंने सेटअप पे था तब, ठीक है। तब मैं एनालाइज किया था कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके अगर इसका लिक्विडिटी लेता है, ये लास्ट सेलिंग जोन, लास्ट बाइंग जोन था। तो मार्केट अगर यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से कोई बाइंग का सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेड लूंगा। बट मार्केट आया भी, लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, उसके बाद भी यहाँ पे मैं एंट्री के लिए रेडी था। बट ठीक क्या हुआ कि मुझे कंफर्मेशन मिला, बट बहुत बड़ा कैंडल बना दिया तो मैंने एंट्री नहीं लिया, ठीक है। इसलिए मेरा बहुत बड़ा बैठ रहा था तो मैंने नहीं लिया। फिर मैं वेट किया कि मार्केट ये जो सेलिंग जोन है यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूँगा गाइस, ठीक है।
तो मार्केट यहाँ पे आया, इसको लिक्विडिटी भी स्वीप किया। यहाँ पे 1 मिनट पे मैंने एंट्री लिया था। ये देख सकते हो 1 मिनट पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और इसका पर्सनल वीडियो गाइस, मतलब सिंगल वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है उस दिन का, मतलब लाइव साइकोलॉजी का। वो आप देख सकते हो, बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। फिर भी मैं ये वीकली रिव्यू बता देता हूँ कि मैंने किस लॉजिक पे लिया था, क्यों लिया था, क्या मेरा वो गुड लॉस था, बैड लॉस था, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस इसका लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाया था, तो मैंने यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री लिया था, ठीक है। और तब 1 आवर का कैंडल गाइस क्लोजिंग होने वाला था। तो मैंने उस वीडियो में भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ कि उस दिन मुझे जब ये 1 आवर का कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था ना, तब मैंने वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकते, क्योंकि ये गिर नहीं रहा है। यहाँ पे प्राइस 1 मिनट पे भी इस जोन को होल्ड कर रहा है गाइस, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको कोशिश किया था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये ब्रेक करेगा। फिर भी मैंने छोड़ दिया था गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया था, मैंने ट्रेड को होल्ड करके छोड़ दिया था कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो होगा। छोटा सा एसएल था मेरा, तो मार्केट यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। यहाँ पे गाइस जब एसएल हिट हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं लिया था। हाँ गाइस, अगर थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना गाइस, क्योंकि यहाँ पे मेरे मैं जहाँ पे रहता हूँ इसके पास में ही एक घर है, वहाँ पे काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है। इसको एसएल हिट होने के बाद देख सकते हैं इसका लिक्विडिटी स्वीप करके, मैंने वीडियो में पर्सनली बोला भी था कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ सकता है। तो ये जब 1 आवर में भी यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इतना वॉलीटिलिटी कैंडल बना रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे इस जोन पे, तो तभी समझ गया था कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके उसके बाद ही गिरेगा, ठीक है। और लिक्विडिटी भी स्वीप किया, फिर उसके बाद गिरा। देन मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं गिरा, यहाँ पे कुछ देर साइड वेज था मार्केट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलती किया क्या, ये था गलती कि मैं एनालाइज में मेरा जो सेटअप था कि यहाँ पे सेलिंग ही करना है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ये जो कैंडल यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके गया था ना, तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया, ठीक है। ये जो जोन था ये एकदम करेक्ट जोन था बायर्स को ट्रैप करने के लिए कि ब्रेकआउट आने वाला है, मार्केट बुली से ब्रेकआउट आने वाला है, तो यहाँ पे बाय कर लो। और उसी ट्रैप में गाइस मैं फंस गया था। तो यहाँ पे मैं ट्रेड गलती से, मतलब गलती नहीं बोलूँगा, मेरा गलती था वो। एक ट्रैप में मैंने फोमो में यहाँ पे एंट्री ले लिया था ब्रेकआउट का, और देख सकते हो तुरंत ऐसे हिट कर दिया था, ठीक है। तो ये दो ऐसे हिट होने के बाद मैंने उस दिन का वीडियो बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था कि आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा ऐसे करके। बट ये एक ट्रेड मुझे, जब मैं मार्केट के सामने बैठा ही था गाइस, ठीक है, ये जब ब्रेक डाउन आया तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था कि मार्केट जब इतना देर साइड वेज था, मतलब मेरा सेटअप ही था ये कि यहाँ से सेलिंग ही करना है। बट पहला सेलिंग किया लिक्विडिटी स्वीप के बाद से एसएल हंट किया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने फोमो में बाई कर लिया। तीसरा जब मेरा ये सेटअप बना था, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया कि सेलिंग ही करना है और मार्केट भी सेटअप बन गया है, तो यहाँ पे एंट्री लिया था। और ये देख सकते हो कितना प्यारा टारगेट हिट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, ये दो एसएल था और एक प्रॉफिट था, ठीक है। देख सकते हो मेरा एसएल कितना छोटा छोटा था, $30 का था, और प्रॉफिट $122 का, ठीक है। उस दिन फिर और कोई ट्रेड नहीं लिया था मैंने, छोड़ दिया था। और हाँ, मैंने ये एक एनालाइज शेयर किया था टेलीग्राम पे कि मार्केट यहाँ से, मैंने बता दिया था कि 1 आवर में बता दिया था कि मार्केट यहाँ से अब जाने वाला है। तो टारगेट भी मैंने लगा के दिया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक टारगेट भी मैंने लगा के दिया था। एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ कहाँ गया। ये था वो ट्रेड, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस, पता नहीं यहाँ पे क्या, शायद डाउनलोड नहीं हो रहा है इस वजह से, या डिलीट हो गया यार। यहाँ पे था गाइस, ठीक है, मैंने एनालाइज शेयर किया था, बट शायद डिलीट हो गया है कुछ। हाँ, कुछ डिलीट हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एनालाइज मैंने किया था, ठीक है। ये था वो ट्रेड, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये था वो ट्रेड 740 पिप। मैंने यहाँ पे बता दिया था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने वाला है,
तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो देख सकते हैं यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हो गया था, ठीक है। जब ये लिक्विडिटी स्वीप किया तब मैंने कंफर्मेशन दे दिया था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने वाला है। देन उसके बाद 7 तारीख आता है। 7 तारीख में मैंने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया था, और ये जो न्यूज़ वाला कैंडल था गाइस, जिसको मैंने प्रेडिक्शन किया था, जिसका वैलिड रीजन था, 3 रीजन था वैलिड। एक तो मार्केट ट्रेड अपसाइड में था, दूसरा मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर था डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर था यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइन है 382 वाला 4000, यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, डेली का चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी जोन है ये। तो ये था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्लॉक था, ठीक है। मैं आपको 1 आवर में दिखा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस ब्लॉक था, ये देख सकते हो, ठीक है। आप कोई कुछ लोग बोलेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो हाँ गाइस, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट मैं इसको रेजिस्टेंस ब्लॉक बोलता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक भी बोलता हूँ। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये रेजिस्टेंस ब्लॉक है, क्योंकि ये जो वीक होता है ना प्राइस, जो मैं एनालाइज करता हूँ, मेरा जो सेटअप है वो इस तरीके का मूव करता है कि ये जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है यहीं से मार्केट घूमता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको रेजिस्टेंस ब्लॉक बोलता हूँ, और मैं ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, इसलिए मैं इसको रेजिस्टेंस ब्लॉक बोलता हूँ। देन उस दिन मैं फिर यहाँ पे ये जो न्यूज़ था, ये 3 वैलिड रीज़न था, बट मैंने ये न्यूज़ में कोई बाइंग सेलिंग नहीं करता हूँ गाइस, इसलिए मैंने बस मैं एनालाइज किया था, कोई ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। देन प्राइस जब यहाँ पे रिजेक्शन लेके गिरा था, तो मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए पोजीशन बनाने का सोचा था कि मार्केट बुलिश है, ऊपर का लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो मार्केट अगर इस जोन पे आके कुछ यहाँ पे कैंडल बनाता रिजेक्शन वाला, तो मैं यहाँ पे बाइंग का एंट्री लूँगा, टारगेट यहाँ तक रखूँगा। बट यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर दिया था, तो मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया। ऑल्दो ये जब गया था इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस ब्लॉक जो भी है, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था, बट मुझे कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा सियोरिटी वाला ट्रेड नहीं था, क्योंकि ये ऊपर वाला लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी भी, तो मैं इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। जब ये 50% जोन पे आया, ये 50% जोन था गाइस, ठीक है। ये यहाँ पे आया, मार्केट ने कंफर्मेशन दिया मुझे कि रिजेक्शन लिया, कंफर्मेशन दिया 1 मिनट पे, तब मैं जाके यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, और टारगेट डन हुआ। ऑल्दो ये टारगेट गाइस मैंने यहाँ पे बुक किया है, ठीक है, यहाँ पे बुक किया है। मेरा टारगेट मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा था कि मार्केट यहाँ से अगर एग्रेसिव बाइंग में जा रहा है तो इसको ब्रेकआउट कर सकता है, तो मैं इसलिए होल्ड कर रहा था। बट जब ये पुल बैक लेने लगा तो मैं यहाँ पे इस जोन पे बुक कर दिया था, ठीक है। तो इसका भी मैं ट्रेड दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो, ये $98 तक प्रॉफिट चल रहा था बड़ा मेरा, बट मैं $73 पे बुक किया था, ठीक है। बस उसके बाद और कोई मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, ये देख सकते हो। उसके बाद और मैं एक भी ट्रेड नहीं लिया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इस सब को डिलीट करके मैं आपको एक वीकली एनालाइज का बता देता हूँ। पहले हम चलते हैं वीकली पे, ठीक है। यार वीकली में चलते हैं। वीकली में अगर मैं नियर बाई लो देखूँ तो ये था वो नियर बाई लो, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ लास्ट बाइंग जोन, ठीक है। ये जो नियर बाई लो था, इसके नीचे हाई लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है, क्योंकि ये जो वीकली में बाइंग हुआ है इन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो भी बाइंग किया है। अब डेली में चलते हैं। वीकली में हमने क्या देखा कि मार्केट यहाँ से एग्रेसिव बुलिश है, ठीक है। अब वीकली में और कोई यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते गाइज, ठीक है। बस एक व्यू ले लिया कि मार्केट का ये हाई लिक्विडिटी वाला जोन था, और ये भी एक व्यू ले लिया कि वीकली में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, ठीक है। अब डेली में एनालाइज करेंगे। डेली में गाइज अगर देखोगे आप, तो मार्केट यहाँ से गिरने के बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया, देन मार्केट यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसको नहीं आता है चार्ट मार्किंग करना, तो मेरा एक पुराना वीडियो है, उसको देख लेना गाइस, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद आप खुद भी अपने आप एनालाइज कर सकते हो चार्ट को मार्किंग करके, ठीक है। देन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, करने के बाद जब ये फिर से पुल बैक लिया, बट इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया था, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे भी ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब यही लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर यही था, ठीक है। उसके बाद यहीं पे मार्केट साइड बेस हो गया। अब चेंज ऑफ का कैरेक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे गाइस, ठीक है, कि मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी यहाँ पे होगा। ये हाई लिक्विडिटी वाला जोन है,
चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको मार्क किया कि अगर इसको जो वीकली है, वीकली भी बहुत एग्रेसिव बाइंग में जा रहा है, तो बहुत हाई चांस होगा कि मार्केट जो मंडे ओपन होगा तो मंडे से ही मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। डेली का एनालाइज ये रहा कि मार्केट यहाँ से एग्रेसिव अगर ब्रेकआउट कर देता है, इसके ऊपर कैंडल डेली का क्लोज कर देता है, तो फिर हम लोग बायस अपसाइड में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। कि मार्केट अगर यहाँ से कैंडल क्लोज देता है, फिर एक छोटा सा पुल बैक ले लेता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक हो, रेजिस्टेंस ब्लॉक हो, मतलब दोनों एक है। और यहाँ पे कोई भी 50% जोन, सपोर्ट जोन कुछ भी हो, अगर वहाँ पे जाता है, वहाँ पे अगर एंट्री मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेली का एनालाइज। अब हम लोग 4 आवर में चलते हैं गाइस। 4 आवर और 1 आवर सिमिलर है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। 4 आवर में भी मैं आपको, ये तो बहुत पहले भी मैं एनालाइज करके बताया था कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑल्दो पहले भी वीकली एनालाइज जब किया था, वहाँ पे भी बता दिया था कि ये एक लास्ट सपोर्ट जोन है इसका, ठीक है। कि प्राइस अगर यहाँ से भी बाइंग में जा सकता है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो ये लास्ट बाइंग जोन है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा सकता है। बट इसको तो ये ब्रेक नहीं किया, ये बीच से यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया था, ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो आप मेरा पुराना वीकली एनालाइज का वीडियो देख लेना, वीकली बायस का। तो वहाँ पे मैं साफ साफ बताया था कि ये एक, मतलब इसका बाइंग जोन है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये होगा उसका लास्ट बाइंग जोन, ठीक है। ये मैंने उस पर साफ बताया था। देन मार्केट जब यहाँ से इसको सपोर्ट लेके जब हायर राइज में जा रहा था, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे एक 50% जोन हम लोग मार्क कर लेते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक भी लेता है, तो हेल्दी पुल बैक कहाँ पे होगा, ये हेल्दी पुल बैक होगा इसका, ठीक है। ये हो गया 4 आवर का सिनारियो। अब 1 आवर में भी सेम होगा गाइस, ठीक है। अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो, ठीक है, यहाँ से अगर पुल बैक लेता है तो 1 आवर में भी यही सेम होगा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, अगर यहाँ से पुल बैक लेके नीचे आता है तो ये 50% जोन होगा जहाँ से हम प्राइस यहाँ से घूम सकता है। और एक और सिनारियो गाइस, अगर अगर इसको ब्रेक करता है, इस 50% जोन को एग्रेसिवली मार्केट ब्रेक कर देता है, तब समझ जाना कि मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट क्या कर सकता है, ये जो नीचे इसका जो लास्ट सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना गाइस। देखो, अगर आपको बिग मूव कैप्चर करना है या स्विंग ट्रेड के जैसा कुछ ट्रेड लेना है, तो वो आपको यहाँ पे ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। तो ये इस जोन को बहुत ध्यान रखना गाइस, ठीक है। ये जो 4224 वाला जोन है, ये वाला जोन बहुत अच्छे से ध्यान रखना गाइस। जब भी यहाँ पे आएगा तो मार्केट में एक्टिव रहना। यहाँ से अगर कोई एंट्री मिला सेटअप के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि आएगा तो बाइंग करना है, नहीं। अगर आपको कुछ सेटअप बनता हुआ दिखा, वहाँ पे ट्रेड लेना गाइस, ठीक है। और ट्राई करना लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही ट्रेड ले, तो वो ज़्यादा, मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको होल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड चाहिए या बड़ा ट्रेड चाहिए, तो यहाँ पे आने का वेट करना, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे आके कुछ सेटअप बनता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, टारगेट यहाँ तक रख सकते हो, इसका लिक्विडिटी तक, हाई लिक्विडिटी जोन तक, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड का एनालाइज। और एक 1 आवर के नीचे नहीं जाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरा एनालाइज के हिसाब से 1 आवर है जो ट्रेंड ट्रेंड बताता है, ठीक है। मतलब जब भी डेली ट्रेड करने बैठो, तो 1 आवर का बायस लेना, डेली का 4 आवर का बस देखना कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या पास्ट में क्या हुआ है, ठीक है। बट बायस आप उस दिन जब ट्रेड करोगे ना, तो 1 आवर का बायस लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो लेता हूँ वही, अब आपको देखना ही आप किस तरीके से देखते हो। मैं 1 आवर का और 15 मिनट का बहुत, जब मैं डेली ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए ट्रेड करने आता हूँ, तब मैं 1 आवर और 15 मिनट का देखता हूँ। हाँ, अगर स्विंग ट्रेड किया और कुछ बड़ा ट्रेड लेना है, तब 4 आवर, डेली 1 आवर, ये सब देखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड का चार्ट गाइस। ये दो लेवल है, एक फिफ्थ जोन और एक जो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो आप देखना, यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक टारगेट के लिए। अगर यहाँ पे आता है तो आप एक स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। बिटकॉइन में गाइस कुछ बताने लायक तो उतना है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं एनालाइज करके रखा था गाइस, ठीक है, इसका, तो मैं बस उसको ही बता देता हूँ। वीकली में गाइस इसका पूरा कन्फ्यूज़न है, वीकली में कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है उतना। अगर देखोगे तो मार्केट ये एक लास्ट पुल बैक था, पुल बैक के बाद
इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, ठीक है। इसको बस लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे भी किया है, ठीक है। तो अभी ये एकदम कंफ्यूजन वाला जोन में है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कोई मतलब उतना एंट्री वाला कुछ जोन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने कुछ एनालाइज करके रखा था गाइस, वही डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ एंट्री वाला जोन है नहीं, ठीक है। अब डेली में चलते हैं। डेली में गाइस मैं थोड़ा सा इसमें एनालाइज बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट फॉल हुआ था, ठीक है। यहाँ से फॉल हुआ था डायरेक्ट, कोई पुल बैक नहीं लिया था स्ट्रॉन्ग। देन यहाँ पे आके एक पुल बैक लिया था, और पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट गिरने का ट्राई किया था तो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, इसको भी लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। इसको भी लिक्विडिटी स्वीप किया था, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये हम लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर होगा, नहीं है, ठीक है। ये बस एक डबल बॉटम बना के गिरा है, ये मान सकते कि एक डबल बॉटम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे होगा ऊपर, ठीक है। ये डेली में बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। आप छोटे टाइम पीरियड में जाओगे तो आपको मिल सकता है। तो ये डेली का है। डेली में देखोगे यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट गिरा था, पुल बैक गिरा, अगेन पुल बैक लिया, देन उसके बाद फिर से गिरा। तो एक चीज़ नोटिस करोगे आप कि जब जब भी प्राइस गिर रहा है तो एक ही कैंडल में पूरा कवर कर दे रहा है, और जब बाइंग में जा रहा है तो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक 4 आवर का सपोर्ट जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन है 4 आवर का, 4 आवर और 1 आवर का मैं दिखा देता हूँ। अब अगर देखोगे यहाँ से तो मार्केट यहाँ से बुलिश था, ठीक है। अप साइड में देख सकते अप ट्रेंड में चल रहा था। तो यहाँ से जब ये डबल बॉटम से गिर रहा था तो मार्केट का जो लास्ट लो था वो कहाँ था, यहाँ था। जहाँ पे मैंने अभी गोल्ड में बताया था ना कि जो लास्ट सपोर्ट जोन होता है, लास्ट बाइंग जोन होता है उसका, मतलब जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो सकता है और लिक्विडिटी भी बहुत मिलता है मार्केट को, ठीक है। तो वो जोन होता है बहुत बढ़िया जोन, वहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये जोन था वो, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आया, बहुत देर यहाँ पे साइड वेज था, यहाँ पे सैटरडे संडे था, यहाँ पे साइड वेज था, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट किया, जोन बनाया, मतलब सपोर्ट बनाया। यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ से देख सकते हो मूव। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ कैप्चर करना चाहिए आपको, अगर स्विंग ट्रेड या बड़ा ट्रेड करना चाहते हो तो इस जोन पे आपको सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा, स्विंग ट्रेड भी मिलेगा और बिग प्रॉफिट आने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। तो इस जोन को कभी मिस मत करना, इस जोन को कभी मिस मत करना गाइस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसका भी कुछ उतना खास एनालाइज में नहीं बता सकता, क्योंकि ये बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और अगर इसके नीचे फिर से आता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक जोन था बाइंग का जो इम्पोर्टेंट था, और अब ये एक जोन है जो इम्पोर्टेंट होगा, हाई लिक्विडिटी वाला जोन होगा। बाकी ये जो बीच में है ये आप 1 आवर के भी नीचे, 1 आवर में भी सेम है। तो 1 आवर के नीचे जब डेली ट्रेड करोगे ना, तब वहाँ पे यहाँ पे एक ट्रेंड मार्किंग करना, मतलब चार्ट को मार्किंग करना कि किस कौन सा ट्रेंड में ये चल रहा है, ठीक है। उस ट्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं गाइस। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसमें भी कोई उतना है नहीं, एक दो लोग हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे बहुत सारा चार्ट एनालाइज वगैरह बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ पे देख के भी एनालाइज कर सकते हो और अपना ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। कोई पेड नहीं है गाइस, फ्री है, ठीक है। तो फॉलो कर सकते हो गाइस। मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड ऐसे शेयर करता हूँ, मैं भी जो लेता हूँ वीडियो के टाइम, जब वीडियो बनाता हूँ मैं उस टाइम जो ट्रेड लेता हूँ वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये जैसे वीकली मैंने ये पूरे वीक में जो भी जो ट्रेड लिया था, ये जो सेटअप था अभी मैंने रिव्यू में बताया ना आप लोगों को, वो सेटअप था। ये पहला था 4 तारीख का, डेट वाइज लिखा हुआ है guys, देख सकते हो, ठीक है। ये सारा, ये जो मेरा वीकली पूरा ट्रेड जर्नल था, 5 ट्रेड मैंने लिया था, 2 एसएल किया था, 3 प्रॉफिट हुआ था। तो ये वीकली पीएनएल है मेरा, ठीक है। कोई छुपाने वाला चीज़ नहीं, ये जो डेमो अकाउंट था उसमें मैं ट्रेड कर रहा था, ये यहाँ से मैंने ट्रेड करना चालू किया था 4 तारीख से, ठीक है। मैंने $1K इसमें डिपॉजिट किया था, उसके बाद ये ट्रेड करना चालू किया था। आप देख सकते हो 7150, ये 2 एसएल किया था उस दिन का, फिर एक प्रॉफिट हुआ था, और ये एक $102 का प्रॉफिट है। इसके ऊपर भी है गाइस,
बट वो नहीं आ पाया था। ठीक है, तो आप चाहो तो चैनल को फॉलो कर सकते हो गाइस। आप मेरे साथ ट्रेड करना, उसमें मैं एनालाइज शेयर करता रहता हूँ गाइस। ठीक है, तो आप यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए या कुछ सीखने को मिला या कुछ जानकारी मिला मेरे तरफ से, तो अगर पसंद आए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताना, मैं आपको वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। बाय।